ये माथा है, ये टकने में चला जाता है, खुद लेके चला जाता है। बोलता देख तेरी रीढ़ की हड्डी कैसे चलती है, तेरी एसाइटी का मोटी नस कैसे चलती है, तेरे पैर की मांसपेशियाँ कैसे चलती है। ये पैर और हाथ ही तो इंसान सबसे पहले तो पैर और हाथ जवाब देते हैं, फिर ये कंधे गर्दन सब झुक जाती है। तो ये झुकती है, टाइम पर आएगा तो झुकती है, किसी किसी की नहीं झुकती है। नहीं क्यों झुकती है? जो इसको समझता है उसकी नहीं झुकेगी। जो इसको नहीं समझता और अपने को समझता है ना, किंग कोंग बनना चाहता है, वो फिर उसको झुका देता है। खुद इंसान इसको गिराता है, ये कभी नहीं गिरेगा। इसको बांस पे मत चढ़ाओ, बांस के ऊपर इसको मत चढ़ाओ, इसको बांस पे चढ़ने दो। कभी देखो, सोच के देखो, इसके साथ हम बात करके देखो, फिर आपको पता लगेगा इसकी इम्यूनिटी का राज का पता लगेगा और ओरिजिनलिटी का राज का पता लगेगा। बहुत प्यारी चीज़ बनाई है इसको, ये भगवान ने ऐसे गढ़ा है ना, तो इसको ऐसे नहीं गढ़ा है। ये हजारों गुरु ढूंढेंगे ना, तब उन हजारों में से कोई 5-7 मिलेंगे, फिर हजारों ढूंढेंगे, फिर 5-7 मिलेंगे, फिर उसमें रिजेक्ट होते जाएंगे, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत। कौन सी शिक्षा किसके ऊपर फिट बैठती है? बाजू के पे, कलाई के ऊपर, कंधे के ऊपर। फिर उसका खुद का राज पूछो ना, वो तो कुछ भी बता देगा। तोड़ने के लिए 2 मिनट में तुम्हारे को कंडम कर देंगे वो। तो वो बोलो कि तेरे ये उस एजेड कौन है, अपने से सीनियर सिटीजन कौन है जो उम्र ले ली है और वो फिटनेस में चल रहा है, तो उसका राज पूछा जाता है। उसका ही पूछा जाता था। गुरु कौन बनता था पहले? गुरु कौन बन? पहले जवानी में यार ये बहुत तगड़ा ये था, अरे अब तो इससे चला ही नहीं जाता है, तो ये जवानी में क्या था? जवानी में तो सब हो रहते हैं, बचपन में तो सब रहते हैं। बचपना तो बोले बचपन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। फिर क्या, फिर शब्द आ जाते थे, बैठे वो गालियाँ देते थे, फिर वो गालियों से फिर इसके अंदर नहीं चलता है, वो कमेंट सर ये आ जाते हैं इसके अंदर, फिर वो बोलते थे जब उसका ज्ञान मिलता था। अगर तैने क्या गलती करनी है, तू कितनी करेगा, तेरे से भी गलतियां होंगी, इसने कितनी गलतियां करी, क्यों की, और क्या इसने पाया और क्या इसने खोया। अब देख ले, बुढ़ापा में टूक भी नहीं मिलता है, और मिलता है ना तो वो खाया भी नहीं जाता है। क्या क्या कहानियाँ बताते थे। तो इसको पहला सुख निरोगी काया में आ जाओ, तो वो ये उदाहरण दे दे करके उल्टा सीधा एक दूसरे को बता के, देख बोलो वो जा रहा है, देख ले बोलो बंजड़ भूमि से, बोलो देख वो जा रहा है, देख ले उसको। तो ये जा करके बोलो पूछ क्या? अरे बोला भाई हमारी तो को पार पड़ी ना, हमारी तो समझ में ना आई। और बोले छोरो थम समझ लो, ये सही से थारो गुरु। बोले हमारे को भी बताता था, और बोले आज ये अपनी ज़िंदगी जी रहा है और हम रो रहे हैं। वो यहीं पर रोना धोना यहीं लिखा है, कहीं कोई स्वर्ग नरक की कल्पना मत करो, यहीं पर सब कुछ है यहाँ। लेकिन तुम उसको लेने के लिए, बोला ना दिन में ही चांद सितारे तेरे कदमों में आ जाएंगे। तो ये बॉडी ला देता है, ये शरीर, ये आत्मा, ये परमात्मा, ये ईश्वर तो घट पलते ना है सभी के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर विद्वान है, प्रेजेंट है। तो फिर इससे खिलवाड़ क्यों? फिर इसकी मान लो इसकी। फिर ये जड़ी बूटियाँ क्यों? इंसान के लिए तो नहीं है, नहीं है ये तो। जहाँ पैदा करते हैं ना, वहाँ हम देखें इन बाग बगीचों में काजू बादाम, एक श्रीनगर, पुंछ रिजौरी, डोडा भद्रवार, केसर और कस्तूरी सब देखा। वो बोले हम तो इसको यूज़ ही नहीं करते, ये तुम बेवकूफ़ हो, इसके इतने हज़ार किलो के भाव रख देते हो और ये कर देते हो। और बोले ये मार देता है इंसान को, ख़त्म कर देता है। तो ये दिन रात जो मेहनत करते हैं ना, हार्ड वर्किंग 20-30 साल करके, बुढ़ापा बोले पहलवान का सबसे बुरा होता है, बोले वो घोट के पीते हैं, वो हजम कर सकते हैं ये तेल। और ये तुम क्या मर जाओगे इसके अंदर, ये तुम्हारे को मार देगा। क्यों? तुम बैठ के खाओगे, इसको हजम नहीं कर पाओगे, तुम मारे जाओगे। तो हम तो हाथ ही नहीं लगाते थे। ये तो बगीचों के अंदर, बागों के अंदर, बोला 7 स्प्रे होती है, 6 स्प्रे होती है इसके अंदर। जैसे गेहूं के अंदर पानी डालते हैं तो उसके अंदर 6-7 स्प्रे का भोजन,
वो हम ले रहे हैं। उसको बोल रहे हैं कि एक सेव खाओ सुबह। अरे मरेगा क्या? ये सब्जी खाओ बगैर मौसम की, बोल मरेगा? जहर है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखी हुई है, तेरे को पता नहीं है इसके बारे में? मौसम का फल फ्रूट, मौसम का सब्जी, वो भी बचने नहीं दे रहे, तो तू बोला तू ला करके जहर भी इसको खिला रहा है। फिर तू बोलता है कि मैं ये किंग कोंग बनूंगा। तो सीधा शॉट मारते थे, फकवा देते, फेंक इसको। क्या 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 होता था इस बॉडी के लिए, क्या क्या सिखाते थे। वो गया ज़माना, अब कोई किसी की नहीं सुनता, कोने कोने में मोबाइल लेके बैठे हैं। किसी को बोलो कि ये काम है, ले तेरे को 2 बात बताता हूँ, तो उसको बता भी दोगे तो उसको कोई असर ही नहीं पड़ेगा। उसके हाथ में तो और ही दुनिया है। नहीं, वो किस दुनिया में उसको खुद को नहीं पता है, तुम क्या उसको बता रहे हो? तो हम भी ऐसे पागल की तरह क्यों भौंक रहे हैं? हम भी, हमारे को मालूम है कौन सुनेगा तुम्हारी। मेरी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, लेकिन सुनने वाले हैं। परसेंटेज बहुत कम बच गई है, बहुत कम बच गई है। सब तमाशा देखने वाले हैं, सब झूठ पाखंड का सहारा लेने वाले हैं। ओरिजिनलिटी पे कोई नहीं आता है। सब बोल देते हैं देसी देसी देसी, लेकिन देसी का हिसाब किताब नहीं आता है। नहीं है ही नहीं। आज की डेट में तो बोलना ही गलत है। हम तो फिर वो देसी तो हम भूल ही गए कि भाई देसी बोलो ही मत। अब तो तुम वो अलग ही बोलो कि भाई इसके शरीर के बारे में बोलो। तो वो देसी वाला तो ये शरीर ही तो ये देसी है, ये भी देसी नहीं है। इसको हम देंगे तो हम ही विदेशी बनाते हैं इसको, और हम ही देसी बनाते हैं इसको। और चाहो तो इसको फिर बोल देना आज लंदन है, आज अमेरिका, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कोलंबिया, इसको कहाँ का प्रोफेसर बना दोगे? तो ये बना ऐसे नहीं बनेगा। फिर ये आपको लेकर के आपको बना देगा, खुद नहीं बनेगा, तुम्हारे को कंडम करके डाल देगा। फिर ये फिर चले जाओगे ना, ये तेल की बूंद डलवाने नाक में, कान में, ना बीमेर। फिर बोला ये जड़ी बूटी, ये खा ले, ये सुबह सुबह ये जूस पी ले, ये मार देंगे। ये कसम भगवान की मर जाओगे इसे। थोड़ा थोड़ा तो उसके साथ बता दो, फिर वही एहसास हो के ये सांस भर के रोक करके फिर चलो, और फिर इसको पूरा जब फटने को चेस्ट हो जाए तब इसमें से सांस को छोड़ो। ये आनंद लेकर के देखो। सांस रोक करके जितनी अब ये बोलते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, इसमें अपने आप सांस रुकता है। ये बोलेगा 5 में, फिर 10 में, 15 में, अब 20 में, अब 30 में रोक दे, अब 50 में रोक दे, अब 100 में, 100 में सांस रोक देगा ये। फिर ये कछुए वाली चाल में इसको लेकर के फिर इसको करो, देखो इसका आनंद लेकर के देखो।